नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे। सभी एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, इसमें हमने ध्यान रखिए शॉर्ट ट्रिक्स को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कम टाइम में आप जो है क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि सेम सेम रूल जिन नंबर से अप्लाई होते हैं उनको एक साथ लिखा है, जैसे 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 से, 5, 25, 125, 6, 12, 7, 11 और 13 के लिए हमने एक स्पेशल ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको अप्लाई आप करेंगे तो आसानी से आंसर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आप देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहला कि 2, 4, 8 और 16 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे ही 2 की बात आएगी तो आपको लास्ट एक डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, आपको लास्ट डिजिट देखना है कि अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से कट रहा है पूर्णता, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से 4 देखिए, 4 में बेटा अगर लास्ट 2 डिजिट, कितना, लास्ट एक डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रहे हैं, तो वह पूरी की पूरी संख्या यानी कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप देखिए, इसी तरीके से 8 देखिए, अगर 8 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट कितने डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या कंप्लीटली कट रहे हैं। अब देखिए 16, तो 16 से वह नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है, जिसके लास्ट 4 डिजिट, तो ध्यान रखिए लास्ट 4 डिजिट अगर कंप्लीटली, ठीक है, कट रहे हैं किससे, 16 से, तो वह पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ट्रिक याद रखिए, 2, 4, 8 और 16 की 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 याद रखिए और 2, 4, 8 और 16 याद रखिए, यानी कि 2 से लास्ट वाला डिजिट, ठीक है, और 4 से कौन सा 2 डिजिट काट के देखने हैं हमें। 8 से अगर डिविजिबिलिटी पूछी है तो हमने लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, और 16 से पूछा है तो लास्ट के हमने 4 डिजिट चेक करने हैं कि कट पा रहे हैं या नहीं कट पा रहे हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं जो कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे 9754। एक मैं ट्रिक यहाँ पर और आपको बता दूं, या शायद आपको पता होगा कि 2 से डिविजिबिलिटी का एक और सामान्य सी बात है कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा, ठीक है, लास्ट डिजिट की बात है ये, वो संख्या 100% 2 से कट जाएगी। अगर हम चेक करते हैं बेटा ये वाली संख्या, तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये वाली संख्या देखिए, क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट जो है, ध्यान दीजिए, ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि क्योंकि 4 है, ठीक है, तो ये भी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। बेटा 0 है तो ये संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि जिस संख्या का लास्ट का डिजिट बेटा, ध्यान दीजिए, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब हमें 4 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है इसी नंबर की, ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे अब हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट बेटा 4 से डिविजिबल है तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब सब में हमने लास्ट के 2 डिजिट देख लीजिए, तो देखिए 54 यानी कि 54 है, तो ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से ये वाला नंबर देखिए 44, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 44 को 4 से काटेंगे तो 11 यानी कि 11 बार में कट जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। 60 को बेटा देखिए 4 से डिविजिबल है, 15 चौका 60 होता है, तो ये कंप्लीटली 4 से पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यह पूरा का पूरा नंबर है वो क्या 8 से डिविजिबल होगा। जब 8 से डिविजिबिलिटी निकालनी है तो हमने 3 के जोड़े बनाने हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, 1 2 3 रूल, 1 2 3 4 को रूल को याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसे जोड़े बनाएंगे 3 के बेटा, तो अब 8 से हम चेक करेंगे, तो 8 से चेक करेंगे
तो क्या ये 8 से तीनों डिजिट कट जाएंगे? देखिए ध्यान से देखिए, 7 5 4 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 8 नीम 72 और 8 चौक 32, यानी कि नहीं कटेगा। तो ये वाला जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें भी देखिए 3 के जोड़े बनाइए, इसमें देखिए क्या 8 से ये तीनों लास्ट के डिजिट कट रहे हैं, ठीक है, यानी कि 644 है। क्या 644 बेटा 8 से डिविजिबल है? देखिए 8 8 64 और लास्ट में 4 बचेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए तीन डिजिट लेंगे, तो जब 8 से इसे भाग करेंगे तो बेटा 8 दूनी 16 हो जाएगा और 0, तो ये कंप्लीटली कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं हम क्या रह गया, अब जो लास्ट एक नंबर रह गया 16। अब हमें 16 से चेक करना है, तो लास्ट के हमें 4 डिजिट चेक करने होते हैं बेटा कि क्या चारों के चारों डिजिट हमारे 16 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट के 4 डिजिट इसमें देखेंगे और लास्ट के 4 डिजिट इसमें देखेंगे। तो इस वाले में 9754, ठीक है, करके देखिएगा, ये 16 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो है लास्ट वाला 5644, इसके लिए 16 से डिविजिबल करके देखिए, 16 तियां 48 और यहाँ पे बचेगा 84, ठीक है, और 16 पंजे 80 और 16 चौक नहीं कट पाएगा ये, ठीक है। तो ये भी 16 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, इसमें 81 81 और 16 बचा, सॉरी 8160, यानी 8160, और इसको जब हम काटेंगे बेटा तो ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, तो ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको इसी तरीके से डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो ये रूल याद रखिए जो मैंने बताया था कि 1 2 3 4 वाला, क्योंकि जैसे ही हम 2 की बात करेंगे तो बेटा लास्ट का 1 डिजिट, 4 की बात करेंगे लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, 8 की बात करेंगे लास्ट के 3 डिजिट, और 16 की बात करेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, 3 और 9, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि बहुत ज्यादा सिंपल रूल है ये। ध्यान रखिए, अगर अंकों का योग कोई भी नंबर हो, उसके डिजिट का जो सम है, डिजिट का जो सम, डिजिट सम है, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सेम 9 का रूल है कि अंकों का योग यानी कि डिजिट सम बेटा क्या होगा, डिजिट का जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल होगा तो बेटा वह नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बस इतना सा हमें चेक करना है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। 8001, इसको तो देखने से लग रहा है अगर इन सारे अंकों को जोड़ेंगे बेटा 8 और 0 कितना हुआ, 8 और 0 और 1, ये इसका टोटल हुआ 9, तो ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 और 9 दोनों से ही डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखिए सम देखिए, तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 4 27, ठीक है। और 27 को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं, तो हुआ बेटा 9। तो जो 9 है वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आगे देखते हैं, आगे जो रूल है ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, कि जो 5 है, तो 5 यानी कि 5 25 और 125, इसमें भी 1 2 3 का रूल अप्लाई होता है, यानी कि लास्ट डिजिट 5 से चेक करेंगे तो अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे तो सीधा सीधा आप देख लीजिए, अगर 0 5 है लास्ट में तो वो अंक जो है 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, यानी कि कट ही जाएगा। 25 है तो 25 से क्या होगा कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको, 2 डिजिट लास्ट के, अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो वह अंक या पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अंतिम 3 अंक, 125 की बात हो तो अंतिम 3 अंक, क्योंकि 125 में कितने डिजिट है, 3 अंक, 3 डिजिट है, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट अगर 125 से बेटा डिविजिबल है, तभी वो अंक जो है 125 से डिविजिबल हो पाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट।
देखिए सबसे पहले सब में 5 और 25 और 125 लिख लेते हैं, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि कौन कौन किससे डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से आसान रहेगा। 5, 25 और 125। ठीक, आपको ऐसे ही चेक करना है। तो अब हम चेक शुरू करते हैं। देखिए 625 है बेटा, इसमें लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 और 0 अगर लास्ट डिजिट होगा तो वो सारे 5 से डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर यानी जो दिए हुए हैं वो तीनों की तीनों संख्या 5 से डिविजिबल होंगी। अब 25 का चेक करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है, यानी इसमें लास्ट के 2 डिजिट कितना है 25, तो ये 25 से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 25 से भी कट जाएगा। यहाँ भी 25 है तो ये भी कट जाएगा, और देखिए यहाँ भी 25 है तो ये भी 25 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 125 से। अब 125 125 से 625 काटेंगे, कंप्लीटली कट जाएगा 5 बार में, 125 पंजा 625। इसी तरीके से जब हम 125 से 1325 काटेंगे, ठीक है, तब बेटा ये काट के देख लीजिए कि इसके लिए 125 से जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब तो ये 125 से 1325 ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो 125 से डिविजिबल नहीं है। अगला वाला नंबर देखिए, इसके जो लास्ट 3 डिजिट अगर हम देख रहे हैं इसके 625, तो 625 चूंकि 125 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 125 से डिविजिबल होगा या विभाज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 6 और 12 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 6 से और 12 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 6 चूंकि 2 को प्राइम नंबर्स यानी कि 2 और 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 गुणा 3 करेंगे तब हमें 6 मिलेगा। तो वह नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, तो वो हमेशा हमेशा 6 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 12 का रूल है, कोई नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो नंबर किससे विभाज्य होगा, 12 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहां से 6 आएगा तो 2 3 6 और 12 आएगा तो 4 3 12। आपको रूल याद रखना, और दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड होना जरूर चाहिए। जैसे यहां पे देखेंगे हम, कोई नंबर है, मान लीजिए कि 5994, 6 से क्या कट जाएगा, यानी 6 से कटना है तो वो नंबर 2 और 3 से कटना ही चाहिए। तो देखिए 2 से तो ये कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। ठीक है, और ये नंबर अगर हम देखें क्या 3 से कट रहा है, 3 से कटने का रूल क्या है, अंकों का योग जो है 3 से कट जाना चाहिए। तो 5 और 9 14, 14 और 9 23, 4 27 और 27 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से कट जाएगी ये संख्या, तो ये संख्या बेटा 6 से कट जाएगी। ठीक है, बस इस तरीके से अगर हम देखें, मान लीजिए इस नंबर को देखें, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, तो क्या करेंगे हम, पहले 2 और 3 की से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। जब 2 और 3 से डिविजिबिलिटी बेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या 2 से कट जाएगा ये नंबर, जरूर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 है। 3 से कट जाएगा तो जो अंकों का योग है उसे चेक कर लेंगे, 8 5 13, 4 17, 17 और 4 21 बिल्कुल कट जाएगा, तो ये नंबर भी 6 से कट जाएगा। ठीक है, अगर हम 12 की बात करें, ठीक है, 12 की बात करें, सॉरी यहाँ पर, कि 12 से कौन कौन सा नंबर कट जाएगा। ठीक है, 12 से, तो 12 से कटने का ये नियम है कि ये वाला नंबर जो है वो 4 और 3 दोनों से कट जाना चाहिए। तो 4 से काट के देखते हैं, 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। क्या 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं बेटा, 4 दूनी 8 होता है और 4 चौक 16, यानी ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 4 से डिविजिबल नहीं है बेटा तो ये 12 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं कि ये 4 और 3 से डिविजिबल है नहीं है। जब 4 और 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 12 क्या होता है 4 गुणा 3, तो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो नंबर किससे होगा, 12 से डिविजिबल होगा। तो 4 से चेक करते हैं, देखो 4 से 11 चौक 44, 4 से डिविजिबल है। 3 से इसके अंकों का योग अभी हमने देखा था 21 था, तो 3 से डिविजिबल था, तो ये भी डिविजिबल हो गया। जब ये 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया, इसीलिए ये वाला जो नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें 6 और 12 की जो विभाज्यता है उसे चेक करेंगे। आगे देखेंगे, आगे जो रूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है,
सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको पता होगा अच्छे से, 7, 11 और 13 से विभाज्यता का नियम। आपको कुछ नहीं करना है, कोई नंबर है उसके आरएचएस यानी कि इकाई के अंक से कुछ ना समझ में आए तो इकाई का अंक को पकड़िए और उधर से 3 3 के आपको जोड़े बनाने हैं। ठीक है, सम स्थानों के जोड़ों का योग करें, यानी कि जो जोड़े बनेंगे, ठीक है, 3 3 के, उनमें सम यानी कि इवन नंबर्स का हम ऐड करेंगे और विषम स्थानों का अलग ऐड करेंगे, यानी सम का अलग करना है और विषम का अलग ऐड करना है। ठीक है, और दोनों का हम अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, घटाएंगे नहीं ए बी में से, जो बड़े में से कोई छोटा नंबर घटा देंगे, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, बड़े में से हमेशा छोटा नंबर, इसे कहते हैं बेटा डिफरेंस। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो जिस नंबर से डिवाइड होगा, समझ लीजिए वो पूरा का पूरा नंबर उस नंबर से डिवाइड है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स इनको अच्छे से कर लीजिए, यहां से सवाल बनता है एक आसानी से। ठीक है, मेरे हिसाब से जैसे ये नंबर है पहला वाला, कि पहला वाला हम लेके चलते हैं कि 6489 बेटा, 6489 है, तो हम इसमें क्या करें, 3 3 के जोड़े बनाएं, 3 3 के जोड़े बनाएंगे बेटा। तो देखिए एक जोड़ा, अब बेटा यहाँ पे जोड़ा बन ही नहीं रहा है तो हम 2 जीरो अपने पास से लगा लेंगे और एक जोड़ा बन गया। तो पहला और दूसरा जोड़ा बना, तो हम इनका क्या क्या कह रहे थे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इनका अंतर निकालेंगे, यानी कि 489 में से बेटा 6 घटा देंगे, तो 6 घटाएंगे तो बचा बेटा 483। अब इस 483 को देखेंगे बेटा किस किस से डिविजिबल हो जाएगा, क्या ये 7 से कट जाएगा, क्या ये 11 से कट जाएगा, क्या ये 13 से कट जाएगा। ये नंबर जिस संख्या से कट जाएगा, समझ लीजिए ये वाला का पूरा नंबर बेटा उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं हम कि ये नंबर है क्या 7 से कट रहा है बेटा, 7 से करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 नीम 63, यानी 7 से कट जाएगा। 11 से कट जाएगा तो 11 चौक 44 और 43 बचेगा तो नहीं कटेगा। 13 से कट जाएगा तो 13 तिया 39 और 9 बचेगा 93, तो ये भी नहीं कटेगा। यानी ये सिर्फ और सिर्फ नंबर 483 चूंकि किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहला हो गया। अब बेटा दूसरा देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा नंबर ये है, ठीक है, ये वाला। अब इसके हम क्या करेंगे बेटा, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 3 के जोड़े बना लीजिए, 1 2। अब जब जोड़ा इधर नहीं बनना है तो हम 2 नंबर लिख लेंगे, 2 जीरो लिख लेंगे और इसका भी एक जोड़ा बना देंगे। अब नंबर करेंगे नंबरिंग 1 2 3, तो जो ऑड नंबर है उनको ऐड कर लेंगे और सम को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, चूंकि 1 और 3 ये वाला नंबर और ये वाला ब्रैकेट बेटा, इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो 767 में जो 2 जोड़ेंगे तो ये 769 हो जाएगा और इसमें से क्या 846, तो बड़ा नंबर ये है तो 846 में से घटा लेंगे। हमें छोटे में से बड़ा नहीं घटाना है, बस हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब ये फर्क नहीं करना है आपको कि इवन में से ही घटाना है या ऑड में से ही घटाना है, बस डिफरेंस लेना है। जब हमने इसे सब्सट्रैक्ट किया या घटाया तो ये हो जाएगा 16, ये 7 बचेगा और ये 4, यानी कि इधर बचा 13, 13 में से 6 गया तो ये भी बचेगा 13 में से 6 गया 7 बचेगा। ठीक है, 77 बचा ये। अगर 77 जो नंबर आया बेटा, वो 77 नंबर फिर हम चेक करेंगे क्या 7 से डिविजिबल है, क्या 11 से डिविजिबल है, क्या 13 से डिविजिबल है। ये नंबर जिससे डिवाइड हो जाएगा, समझ लीजिए ये पूरा का पूरा नंबर उससे 77 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर था वो 7 से डिविजिबल था। 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर था वो 11 से भी डिविजिबल था। 77 13 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला जो नंबर था वो 13 से डिविजिबल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए ये है। अब हम इसमें 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब फिर से जोड़ा बनाया तो यहाँ 0 लिख लेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे, तो जो लास्ट वाला ये जोड़ा आया और ये आया, इनको आपस में जोड़ लेंगे तो ये 1 है, ये 500 है तो 501 आया और ये बचा दूसरा नंबर का जोड़ा कितना 111, यानी कि जो सम स्थानों का। तो इसे बेटा क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 390। जब 390 बचेगा तो फिर से इसे चेक करेंगे
ये किस किस से बेटा डिविजिबल है? ये क्या 7 से डिविजिबल है, क्या 11 से डिविजिबल है, क्या 13 से डिविजिबल है? ठीक है, तो ये 7 से नहीं होगा ना 11 से होगा, ये किससे हो जाएगा बेटा? 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 13 तिया 39 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर बेटा 13 से डिविजिबल होगा, बाकी किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।